साथियों, बहुत बार आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज कैसे जीते हैं। मेरी लाइफ में भी झांकने की कोशिश करते हैं। तैयारी हो रही है, इसके ऊपर भी एक बहुत लंबा हमारा एपिसोड बनेगा, पूरा का पूरा सीरीज बनेगी। मेरा जीवन कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, मैं कैसे जीता हूँ, मेरा अपना उठना बैठना कैसा है, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूँ मेरे अपने जीवन का एक ऐसा पहलू जिसको मैं आपसे शेयर करना बहुत दिन से चाह रहा था और आज सोचा कि आज आपसे दिल की बात कह ही देता हूँ। साथियों, पुण्य कमाना जो है कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान काम होता है। कैसे पुण्य कमाएंगे और उस पुण्य को कमाकर भी आप अपना फायदा कर लेंगे। ठीक, एक पंथ दो काज। कैसे अपने घर के 5 एलिमेंट्स को आसानी से बैलेंस कर लेंगे आप, कब? जब जाएंगे किसी मेले में मेला देखने के लिए। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं अपने घर को कैसे बैलेंस करता हूं। साल में एक बार नहीं, कई बार बैलेंस कर लेता हूं। और बैलेंस करने का मतलब वास्तु का अर्थ समझते हैं आप? बैलेंसिंग का मतलब सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, हार्मनी, सोशल रिकॉग्निशन, सब कुछ, हर चीज अपने लाइन पर। आज मैं आपसे साझा करूंगा। इस वीडियो में आप एक सेकंड भी मत छोड़ना, आखिर तक देखना। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके इस चैनल पर। साथियों, क्या होता है कि लोग कहते हैं सर कोई ऐसा फार्मूला बताओ, ऐसा तरीका बताओ कि जिससे लगातार नॉन स्टॉप हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और बढ़ती चली जाए और कोई भी हमें समस्या ना आए। क्या करते हैं भारद्वाज जी, आइए बताता हूं मैं। क्या होता है कि एक साल में बहुत सारे मेले होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं। मेरठ में होता है नौचंदी का मेला, सूरजकुंड मेला होता है यहाँ फरीदाबाद के पास, दिल्ली में भी एक मेला लगता है, कितने मेले लगते हैं, ट्रेड फेयर लगता है। साउथ इंडिया में भी जाता हूँ बहुत बार, पूना में जाता हूँ, बेंगलोर में मेला लगता है, ऐसे दूसरे शहरों में भी लगता है, गुवाहाटी में भी एक फेयर लगता है। मैं जाता हूं जगह जगह मेले में। जब भी जाता हूं मैं वहां से 5 एलिमेंट्स लेकर आता हूं, 5 तत्व लेकर आता हूं। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं वो आप सीख लेना, आप भी ऐसा ही करना। क्या करते हैं हम वहां से, एक तो मैं लेकर के आता हूं अपने पूर्व दिशा में लगाने के लिए कोई ना कोई लकड़ी का, कास्ट का बना हुआ कोई भी आर्टिफैक्ट। देखिए, ध्यान करना है, जो मैं बता रहा हूं जितनी चीजें हैं ये सब हाथ की बनी हो, किसी ने बना रखी हो, किसी कारीगर ने, किसी शिल्पकार ने बना रखी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको कई फायदे मिलेंगे। एक तो आपके शहर में जो भी कहीं से कोई शिल्पकार आया है, कलाकार आया है, या किसी ने कुछ बनाया है आपके लिए और वो लेकर आया है बेचने के लिए, मेले में उसने स्टॉल लगाया वहां पर, वो उम्मीद करता है कि शहर के लोग मेरी बिक्री कराएंगे, मेरी बोनी कराएंगे, मेरा सामान बिकेगा। तो क्या करेंगे, आपने उससे कुछ भी लिया, जब भी जाते हैं मेले में जरूर लेकर आओ। आपने वहां पर एक लकड़ी का सामान कुछ भी लिया, लकड़ी के बहुत सारे शो पीस मिलते हैं, बहुत सारी पपेट मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं डेकोरेशन करने की, वो आपने लाना है। लाने के बाद अपने घर में ईस्ट में, पूरब दिशा के अंदर कोई ना कोई जगह आपके पास होगी, कोई आला होगा, कोई निश होगी, कोई टेबल होगी, नहीं हो तो उस छोटा मोटा लकड़ी का स्टूल भी रख करके उस पर सजा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो वुड एलिमेंट है आपके घर का बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ शीशे का बना हुआ शो पीस जरूर लेकर आना। शीशे का शोपीस लाएंगे, उसको आप उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, क्रिस्टल जैसा काम करता है। और 2 बातें। तीसरा क्या करना है, आपने अपने घर में वेस्ट की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, या नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में ड्राइंग रूम हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, वहां के लिए कोई धातु का बना हुआ, बहुत सारी हमारी जो है मध्य प्रदेश की ऐसी आर्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर कि आपको पता है कि ब्रास की बनी हुई या आयरन की बनी हुई या और भी चीज़ों की बनी हुई कई मेटल की मूर्तियां मिलती हैं, छोटी छोटी शो पीस मिलते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ मेटल का बना हुआ भी कुछ ना कुछ चीज़ लेकर के जरूर घर पे आना, जिसको लाकर आप लगाएंगे अपने पश्चिम दिशा में। वेस्ट में लगाएंगे तो आपका जो सैटर्न है, जो शनि, आपका बैलेंस हो जाएगा। और कुछ ना कुछ लाएं ऐसा जो कि टेराकोटा का बना है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी की गुल्लक हो सकती है, मिट्टी के शो पीस हो सकते हैं, और भी कई तरह की चीजें मिलती हैं। मिट्टी की बनी हुई, हाथ की बनी होनी चाहिए सबके सब, हस्तशिल्प कहते हैं इसको हम, उसकी बनी हुई हो, वो ला करके रखना अपने मास्टर बेडरूम में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम के साउथ वेस्ट वाले कोने में। मिट्टी का सामान, टेराकोटा का सामान, पत्थर का बना हुआ सामान आपका जो है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण में अर्थ एलिमेंट को, भूमि तत्व को बैलेंस कर देगा। और क्या लाएंगे, एक लाना डिफ्यूजर।
पांचवें तत्व के लिए देखिए, आपने अभी जो है जो कुछ आपने बैलेंस किया, अभी आपने ईस्ट को बैलेंस कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर दिया, और पश्चिम को बैलेंस कर दिया, नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कर दिया, दक्षिण पश्चिम को भी बैलेंस कर दिया, 4 दिशाएं आपने बैलेंस कर दी। रह गया आपका कौन? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कोई ना कोई डिफ्यूजर लेकर के आओ। वो जो डिफ्यूजर है ब्रह्म स्थान यानी लॉबी के आसपास आप अपने यूज करेंगे, उसमें कोई भी अरोमा, कोई भी ऐसी सुगंध जो आपको अच्छी लगती है, एरोमेटिक ऑयल्स मिलते हैं बहुत सारे, उसको वहां पर आपने जो है लगाना डिफ्यूजर को। लेकिन डिफ्यूजर जो है वो क्योंकि हीट पैदा करेगा, उस जगह के साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, लॉबी के दक्षिण पूर्व में, ब्रह्म स्थान के दक्षिण पूर्व में, या ब्रह्म स्थान के उत्तर पश्चिम में कहीं कोई आपके पास स्विच होगा बिजली का, वहां पर आप लगाएंगे, धीरे धीरे वो डिफ्यूजर उड़ेगा। ये भी अगर नहीं कर पाए तो आपको वहां पर कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसमें कोई धार्मिक भजन, कीर्तन, आरती, गायत्री, मध्य, जिस धर्म को भी मानते हैं। वास्तुशास्त्र किसी एक धर्म का शास्त्र नहीं है। पूरी दुनिया में, संसार में जितने भी धर्म है, जितने मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी समाज हैं, हर किसी के ऊपर बराबर एक जैसा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इंसान के लिए बना है। तो आपने क्या करना है? अपने धर्म की जो भी आपकी ट्यून होती है, कोई भजन, कीर्तन, आरती, गायत्री मंत्र, ब्रह्म स्थान के आसपास यानी लॉबी के आसपास चलाएंगे तो क्या करेगा वो आपके आकाश तत्व को बैलेंस करेगा। जब भी जाते हैं मेले में कहीं घूमने फिरने के लिए, एक तो आप जो जितने भी हस्तशिल्प वहाँ पर आए हैं, शिल्पी वहाँ पर आए हैं, जो कलाकार वहाँ पर आए, जिन्होंने कुछ बनाया अपने हाथ से, आर्टिफैक्ट बनाए हैं, एक तो उनका हौसला बढ़ाएंगे, कुछ उस मेले के लिए अपना जो है आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने घर को बैलेंस करेंगे। और वास्तु को बैलेंस करने का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ बैलेंस हो गया। ये वो फार्मूला है जिसको मैं करता हूं। एक साल में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार मैं ये सब करता हूं। जो पुराने मेरे पास ऐसे शोपीस होते हैं, मैं आगे इनको लोगों को दे देता हूं। जो काम करने वाले स्टाफ के लोग होते हैं, मेरे पास आते रहते हैं बहुत सारे लोग, ये किसी को दे देता हूँ, आगे मुझसे जा लेते हैं। इससे जो है चैनलाइज होता रहता है। मुझे उनकी भी तो साथ में मिलती है ना शुभकामनाएं, जिनसे मैं संभाल लेता हूं। और कभी भावताव मत करना। हस्तशिल्पी को उसको मुंह मांगा पैसा जरूर दे देना, उससे भावताव मत करना ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो कर तो देगा पैसे लेने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, पर वो मज़ा नहीं आएगा बेचने का। और जो दुआएं लेने के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर, वो दुआएं भी आपको नहीं मिलेंगी। आपका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए, हमारे शिल्पकार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत स्पेशल लगा, लाइन से हटकर लगा और कुछ खास लगा। ये ऐसे ऐसे वीडियो मेरे दिल से आते हैं, मेरे अंदर से निकलते हैं आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बनता है ना, लाइक कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। भूल गए थे क्या? नहीं, अभी कर लो, 1 सेकंड लगेगा। देखो राइट साइड में एक बटन है, रेड कलर का एक बटन है मेरे वीडियो में, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सब्सक्राइब। इसके बाद जितने वीडियो मेरे हैं वो सब के सब आपके सामने आते रहेंगे, एक से एक बढ़कर, एक से एक सुंदर। वो आधारित होता है साइंस पर, साथ साथ उसके पीछे होता कोई ना कोई लॉजिक। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।